हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है मुजीब खान साहब, जो अजहरुद्दीन साहब के पीए हैं। उनसे बात करेंगे आज के हालात को लेकर के। हमारे शो में आपने टाइम दिया। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आज जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, ये बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वजह है और क्यों मुसलमान जाग नहीं पा रहे? सबसे पहली बात तो अथर्वा ये है कि हमारा जब ईमान कमजोर हो जाता है तो हम अगर हमारे ईमान से अगर दूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर कायरता आ जाती है, हमारे अंदर बुज़दिली आ जाती है। जब हम अल्लाह से दूर होते हैं तो इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। हम सबसे पहली चीज तो है कि अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने ईमान को जगाए। सबसे पहली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारा ईमान अगर जिंदा रहेगा तो हम दुनिया के साथ और हर चीज के साथ बेलौज रहेंगे। और किसी में हिम्मत नहीं है कि मुसलमान को कोई डरा सके या धमका सके जब अगर हमारे ईमान में ताकत है। बड़े बड़े जो है आपके पास एग्जाम्पल है जिसने कई चीजें सेट करके गई है। अगर हमारे पास ईमान की ताकत है, ऐसे कई आते और कई जाते, कई आंधी आई और चली गई। अगर हमारा ईमान अगर सही है तो हमको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। नीतीश राणा जैसा मस्जिदों में घुसकर खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहा है, फिर भी कौम खामोश है, क्या वजह है? देखिए, जो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े रहते ना, वो शेर नहीं बन सकते। इनमें कायरता है। सबसे पहली बात ये उकसा रहे हैं और सहारा लेके उकसा रहे हैं। आप जो है अगर सहारे से हटके आ जाइए, भीड़ में आ रहे हैं, आप भीड़ के अंदर आके जो है, ये कायरता है, कायर लोग है। भीड़ में आके शेर जो रहता है ना, वो कभी बुज़दिल नहीं होता है। शेर का मुकाम बहुत ऊंचा रहता है। हम लोग जो है वो कायर नहीं है। हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। हिंदुस्तान में तहजीब है, अखलाक है, संस्कृति है, भाईचारा है। हर मजहब में ये ऐसा 1% के लोग, चाहे मुसलमान रहो, चाहे हिंदी रहो, चाहे क्रिश्चियन रहो, हर मजहब में 1% का ऐसे लोग रहते जो कायरता का सबूत देते और इस तरीके की बात करते। किसी में दम नहीं है कि कोई मस्जिद पे आके हमला करे या मंदिर पे जाके हमला करे या गिरजा घर पे जाके हमला करे। किसी में दम नहीं है। ये सिर्फ बात करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें दम नहीं है। रामगिरी महाराज को देखा जाए तो उन पर भी महाराष्ट्र में 58 FIR हो चुकी है, अभी तक वो भी अरेस्ट नहीं हो पा रहे। क्या कर रही है सरकार, कहाँ जा रही है? देखो, हम इंडियन डेमोक्रेसी पे चलने वाले लोग हैं। हम उसको ऊपर 100% अमल करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा सेकुलर है और 100% जो है 1-2% छोड़ के उनने 100% कानून को फॉलो करता है। अगर कहीं ये ऐसे टुचपुंदे महाराज जो इतने बड़े हमारे प्रॉफिट के बारे में बात कर, पीस अपॉन हिम, उनके बारे में बात करने की इनकी तो औकात भी नहीं है। लेकिन इस तरीके का अगर माहौल कोई क्रिएट कर रहा, ये आए दिन बहुत सारी घटनाएं हो रही है। देखिए, आप एक बात सुनिए कि हुजूर के बारे में बहुत सारे जो है चीजें होते जा रही है और हम क्या करते, क्या वजह है, क्यों बढ़ रही है? जो उठ रहा है हुजूर की शान में गुस्ताखी करते जा रहा है। नहीं, हम आज के दौर में क्या होगा कि जहां हमारा ईमान और पर्सनल एजेंडा जहां डगमगाता ना, तो इस तरीके की हरकत होती है। सबसे पहली चीज जो है, ये दिगरी महाराज हो या कोई भी हो, इस तरीके की अगर हरकत करता है तो मेरे कई लोग हैं, कई दोस्त है, लॉयर है और सोशल वर्कर है, उन्होंने मुझे कई चीजों के कई इंसिडेंट बताए कि भाई इस तरीके से इस चीज को फेस करना चाहिए। वो हिंदू का रिलीजियस हो, मुसलमान रिलीजियस हो या किसी भी रिलीजन के, 1-2%, 3% लोग ऐसे बेवकूफ लोग रहते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है कोर्ट। तो हम लोग ये रोड पे बात करके, तो कोर्ट ने भी थोड़ा सा ये इतना ही कहा है कि सिर्फ आप जो सोशल मीडिया पे डाले, महाराज ने जो बोले वो ही डिलीट करो, पर ऐसा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आपको नहीं लगता? इसके ऊपर हमको ठोस, देखिए, हमने इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बड़े लॉयर है मुसलमानों के अंदर। अब कोई उठा नहीं मालूम, मैं तो अपील कर रहा हूं। मगर मैं मुजीब खान, अमित प्रतिष्ठान का अध्यक्ष, बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं ताकि किसी भी रिलीजियस सेंटेंस पे, चाहे वो मुसलमान रहो चाहे हिंदू रहो, कोई भी आदमी इस तरीके की बात करके हमारा माहौल खराब ना कर सके और मुसलमान और हिंदू का भाईचारा खत्म नहीं कर सके और आपस में लड़के दंगल करवाने की ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। हम समझ ले इस सारी चीजों को। देखिए, जब हमारे ईमान की बात आती है या प्रॉफिट की बात आती है तो कोई भी मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। कोई बुज़दिल नहीं है, कोई कायर नहीं है। एक छोटा बच्चा भी अगर चलता है तो वो जान देने और जान लेने की बात करता है।
लेकिन जब हमको इस देश ने कानून ने ताकत दी है तो हम क्यों ना कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और इस पे स्पेशल कानून लाके किसी भी मजहब के इंसान को ये बैन होना चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए, उस पे सख्त कानून होना चाहिए। इसके लिए हम बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। शहर की बात की जाए तो यहाँ से मुसलमान क़यादत क्यों नहीं उभर पा रही है, क्यों खत्म होते जा रही है? देखिए, सबसे इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि मुसलमान जो है वो कहीं ना ख्वाब की दुनिया में जीता है। और मैंने, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैं 5 दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठा था। मेरा ख्वाब यही है कि मेरा जो मुसलमान बच्चा है, जो गरीब बच्चा है, उसके हाथ में कलम की ताकत होना चाहिए। अगर उसके पास कलम आ जाए और उसको सोच आ जाए तो वो कभी जो है ना गलत लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम 10 साल हमारे पास मुस्लिम लीडरशिप थी, 10 साल इम्तियाज भाई एमएलए भी थे, एमपी भी थे। एक सिंगल इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए कि जहां उन्होंने कुछ मुसलमानों के हक के लिए किया। हमारी लीडरशिप ऊपर से, अभी बोल रहे हैं वो 5 दिन के बाद मुंबई लेकर जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र से लोग को आंदोलन करेंगे। यही तो जज्बात में उन्होंने, मैंने कहा ना आपको कि अगर खल्म की इल्म की ताकत अगर मुसलमान के पास आ जाए तो ये जो बहरूपीय टाइप के जो लीडर है, जो हमको जज्बात में खेलते हैं, हमारे साथ हालात में ऐसा खड़े कर देते हैं, हमको लड़ाने की कोशिश करते हैं, हमको रोड पे उतारते हैं। और इन बच्चों के, गरीब बच्चों के ऊपर जो है बड़े बड़े केसेस होते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं आज भी जेल में सड़ते पड़े हैं। कभी आपने जाके देखा कि इन्होंने, कभी इनको मालूम है मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर हाईकोर्ट में रीट दाखिल की भी है, या असद भाई या इम्तियाज भाई या किसी भी मुस्लिम धर्म का आदमी क्यों हाईकोर्ट नहीं गया और क्यों नहीं मुसलमान के लिए लड़ रहे, क्यों नहीं अपील करना चाहते? अरे जो में एक बुजुर्ग को मारा जाता है और उन जो नौजवान जिन्होंने मारा उनको आसानी से छोड़ दिया जाता, उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई ऐसा लीडरशिप कोई आगे आकर कुछ उन्होंने किया नहीं। आपको क्या लगता है? यही तो है ना। देखिए, आप एक बात सुनिए, जब आपको ए और बी और सी की सरकार आती है तो क्या होता कि बैलेंसिंग नहीं रहता, कानून पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। और इस तरीके का हमारा महाराष्ट्र में तो कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं हुई। यूपी में होती, बिहार में होती थी। उसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है यहाँ महाराष्ट्र में। बड़ा अफसोस की बात लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसे, जहां हमारे अंदर भाईचारा, मोहब्बत का माहौल है, उसको जो है एक ट्रेन के अंदर इस बुजुर्ग को मारा गया और उसका वीडियो बनाया गया। उसको बोला जा रहा कि तू बोल, इसमें ये ए है, बी है, उसको मारा गया। ठीक है, देखिए, मैं तो जितेंद्र आव्हाड जी जो महाराष्ट्र के लीडर है, दम वाले हैं, उनमें ताकत है, भी बहुत अच्छी उन्होंने आवाज दी, उन्होंने पुलिस स्टेशन गए, अरेस्ट करने लगाए। हमको इस टाइप के लीडर चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि जज्बात में आके रोड पे लाके आपको कहाँ है ऐसे मुसलमान लीडर, क्यों नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? हम जब तक हम लीडर बनते नहीं तब तक हम कोशिश करते कि हम मुस्लिम लीडर बन जाए। और जब अल्लाह हमारे हाथ में पावर देता, ताकत देता, तो हम पर्सनल एजेंडे में डूब जाते और हमारी कौम को उभारने की कोशिश नहीं करते, उनको प्रॉपर दिशा नहीं दिखाते, उनकी जिंदगी बनाने की कोशिश नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, ए बी सी डी टाइप के जो भी लीडर आएंगे, आप उनसे होशियार रहिए। ऐसे लोगों को आप चुन के दीजिए जो आपकी किस्मत के बारे में सोच सके, आपके बच्चों के बारे में सोच सके, आपका एजुकेशन हो, आपके एरिया में लाइब्रेरी खुले, आपके एरिया में हॉस्पिटल आए। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए, मैं श्रीकांत जी से मिला अभी पिछले महीने में, उनसे कहा, मैं बोला सर जो है हम बहुत परेशान है, मकई गेट का हालात बद से बदतर है। उन्होंने सडनली एक ही मिनट में ऑर्डर करे, भाई हम तो तैयार है काम करने के लिए, आप आइए ना। बोले, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर हमारे एरिया में आप एक लाइब्रेरी खोल दीजिए, बच्चे गरीब है, मुसलमान है, दलित है, बाकी लोग। विधानसभा इलेक्शन सर पर है और क्या कहेंगे, किस तरह से मुसलमानों ने अपनी क़यादत जीतकर अपने लोगों को जिताकर विधानसभा भी जाना चाहिए, कैसा देखते हैं? मैं मुसलमानों से यही अपील करना चाहता हूँ, चाहे किसको भी जिताए, मगर ऐसा लीडर चुनिए जो जहां जाके आपका फ्यूचर बना सके, ना आपको भटका सके, आपकी जिंदगी के जो है अंदर खुशियां ला सके। ये नहीं कि मैं 10 साल राज कर दिया, फिर उसके बाद आपको ख्वाब दिखा के आपकी जिंदगी से खेल रहा, आपके बच्चों की जिंदगी से खेल रहा, उन पे देखिए, ये ठीक बात नहीं है। उनकी जिंदगी को, उनको भी खुशियां देखने का शौक है, उनकी भी जिंदगी बनने का शौक है, उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो ख्वाब दिखाओ तो मैं भी मानूंगा कि अरे यार वाकई में ये लीडर है। क्या आने वाले वक्त में ये शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनेगी, आपको लगता है? नहीं, मुझे तो देखिए, जब माहौल में देख रहा हूँ, हालात देख रहा हूँ, लोगों में तो जो है ना बस उत्सुकता है। उद्धव ठाकरे साहब ने जो है ना इस स्टेट में वापस से लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसको वापस से जिंदा करा। एक योद्धा है, लड़ने वाला सिपाही है
और उनके साथ मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के भी लोग उसी तरीके से लड़े, डट के लड़े। और शरद पवार साहब तो अब ये इस उम्र में गांव गांव जाके लड़ रहे हैं, तो ये तीन और लोग। महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी कोई ऐसा लीडर ने अभी तक आगे आकर मुसलमानों का तरफ से बोला नहीं, ना आवाज उठाया। नहीं देखिए, महाविकास आघाड़ी की तरफ से वही तो कहा ना, मैंने अभी कहा है कि जितेंद्र रवाड़ एक ऐसा लीडर है, एक ऐसे लीडर है कि हर मुद्दे पे बात करते हैं और आगे आते हैं और लड़ते डट के। मेरी यही तो जो है अपील है। अमित देशमुख साहब है, वलट्टीवार जी है, नाना पटोले जी है, हमारे पास भी बड़े बड़े लीडर है, कांग्रेस के पास, एनसीपी के पास बड़े बड़े लीडर है। ये आगे आए, जोश से मुसलमानों में जज्बात पैदा करके इनके जो सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश करिए और इनके हक में लड़िए। ये भी इंसान है, ये भी आपको 77 साल से वोट कर रहे हैं, आप सत्ता में इनके ही वोट से आते हैं, लोकसभा में वही हुआ। मेरी अपील है कि सब लोग मिलके हमारे साथ जिस मिलके। तरह से शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया था, उसको पूरे सभी समाज के लोग उस पुतले के मामले में भ्रष्टाचार हुआ बोल के सब रोड पर आए थे, उसी तरह इस मामले में क्यों नहीं आ रहे लोग आगे? यही उनका भी सपोर्ट कर रहे, ठीक है, पर इनका भी करना चाहिए, आपको नहीं लगता है? देखिए, शिवाजी महाराज इस स्टेट के, इस हिंदुस्तान के एक आदर है। और यहाँ यही तो सबूत दिया सब लोगों ने कि एक सेकुलरिज्म, एक बादशाह के साथ जो है पूरा हिंदुस्तान आके खड़े हुआ, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, इसमें मुसलमान आए, दलित आए, सब लोग आए, तो ये बहुत अच्छी बात थी। यही जागरूकता, जहाँ मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा, हम सब मिलके खड़े होना चाहिए। मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना कि आप बट रहे हैं बोल के तो जो है ये सब लोग राज कर रहे हैं। ऐसे चिंदी छाप एक चिल्लर आदमी आके कुछ भी बोल के चले जाता है और हम बुजदिल और कायर बन के खामोश बैठे रहते। जब हम एक मिलेंगे, उसको जवाब कैसा देंगे आप नीतीश राणा को? क्या करेंगे, कैसा आप उसको उसके बात को जो हमने कहा है कि मस्जिदों में घुसकर खुलेआम उनने चैलेंज किया है, तो उसको कैसा जवाब देंगे आप? मैं तो ये नीतीश राणे जैसे चिल्लर आदमी है, देखिए रोड छाप आदमी है। मैंने वही कहा ना, रोड पे जो रेंगने वाले जो लोग रहते वो हाथी की लेवल पे आने खड़े नहीं हो सकते। आपको किसी भी सेंटेंस पे बोल के हीरो बनने का तौर तुम में ताकत नहीं है। देखिए, हम तो आपको कोर्ट में देखेंगे, मगर आप में दम नहीं है। आप क्या है, बुजदिल के आड़ में बैठ के बात करने की ताकत रखते हैं। हम वो लोग हैं जो पीछे पलट के जाने वाले नहीं, हम सीने पे गोली खाने की ताकत भी रखते हैं और देश के लिए लड़ने की भी ताकत रखते हैं, भाईचारा जिंदा रखने की भी ताकत रखते हैं, मोहब्बत भी जगाने की ताकत रखते। तुम जैसे लोगों ने इस स्टेट का नाम खराब किया, हम उसको सुधारने की कोशिश करेगा। और मैं हाई कोर्ट में जाके तुम जैसे लोगों आखिरी में को, चलते चलते एक सवाल, क्या कहेंगे शहर के और महाराष्ट्र के मुसलमानों को, किस तरह से इस सिचुएशन का उन्होंने सामना करना चाहिए? देखिए, जैसा हमने लोकसभा के अंदर किया, हालात जो थे हमारे हालात थे, हमने डिसाइड कर लिए थे, हमारे दिमाग में एक ही मिशन था कि हमको किसी भी तरीके से जो हालात है उसको रोकना है। तो वही सिचुएशन को लेके हम लोग डट के खड़े हो जाए और एक दिली से, भाईचारे से, मोहब्बत से, जहां एक जगह हम जब सब एक जगह एक ताकत आएगी, तो ऐसे फिरका परस्त जो लोग रहते ना, वो आसमान के कोने में दिखेंगे और हम लोग राज करेंगे इंशाल्लाह और हमारे को कामयाबी मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ मुजीब खान साहब, जिनसे हमने डिस्कस की, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, नौजवानों को भी मैसेज दिया, मुसलमान क़यादत पर भी उन्होंने बात की। आने वाले वक्त में और हम उनसे बात भी करेंगे और अपडेट भी देते रहेंगे। आप देखते रहिए ACN न्यूज़ औरंगाबाद।